पति, देवर और बेटा मारे जा चुके हैं। करोड़ों की संपत्ति जब्त हो चुकी है। कई घरों पर बाबा का बुलडोजर भी चल चुका है। इसके बावजूद पूर्वांचल के माफिया रहे अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन यूपी एसटीएफ की पकड़ से अब भी दूर हैं। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद 50,000 की इनामी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन और 5 लाख के इनामी शूटर गुड्डू मुस्लिम की तलाश में एसटीएफ चप्पे चप्पे की छानबीन कर रही है। पुलिस को अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस बीच खबर है कि शाइस्ता लगातार पति की प्रॉपर्टीज और काले धन को लेकर एक्टिव हैं और हिसाब कर रही हैं। खास बात यह है कि शाइस्ता को अतीक के अपराध जगत का सबसे बड़ा राजदार माना जा रहा है। खबरें हैं कि पुलिस को पता चला है कि शाइस्ता अशरफ की पत्नी जैनब और आयशा नूरी प्रयागराज में ही किसी ठिकाने पर छुपी हुई है। पुलिस लगातार असद, अतीक और अशरफ के मददगारों से पूछताछ कर रही है। एक मीडिया रिपोर्ट में यूपी एसटीएफ के हवाले से बताया गया कि शाइस्ता अब अतीक की संपत्तियों को अपने कंट्रोल में कर रही हैं। इसके अलावा वो अतीक की कंपनियों को लेकर भी गतिविधियां तेज कर रही हैं। वो लगातार अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में बनी हुई हैं। कहा जा रहा है कि शाइस्ता सीए की मदद से सारी संपत्तियों को अपने नाम करा रही हैं। इस काम में गुड्डू मुस्लिम भी उनकी मदद कर रहा है। वो शाइस्ता परवीन के संपर्क में भी है और वो अतीक की संपत्तियों को अलग अलग लोगों के नाम कराने में भी मदद कर रहा है। इधर पुलिस भी अतीक और अशरफ से जुड़े सीए की तलाश में लग गई है। वहीं शाइस्ता पति अतीक की मौत के बाद से इद्दत में है और इस दौरान किसी से मुलाकात नहीं कर रही। इस्लाम में इद्दत किसी महिला के तलाक या उसके पति के मृत्यु के बाद की वो अवधि है जिसका पालन करना उस महिला के लिए अनिवार्य है। इस बीच अब यूपी एसटीएफ के चीफ अमिताभ यश का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जल्द ही एसटीएफ को सफलता मिलने की उम्मीद है। माना जा रहा है कि जिस ठिकाने पर शाइस्ता है, पुलिस को उस अड्डे का पता मिल गया है। ये दोनों 24 फरवरी की घटना में वांछित है। गुड्डू मुस्लिम तो शूटर ही था और इसको आपके चैनल्स ने पूरे देश को सीसीटीवी फुटेजेस के माध्यम से दिखाया। शाइस्ता परवीन इस प्रकरण में टोटल कॉन्स्पिरेसी में शामिल थी और जिस कारण से इस केस में उन पर 50,000 रुपये का इनाम है। एसटीएफ और जिला पुलिस लगातार इनकी तलाश कर रही हैं और हमें उम्मीद है कि जल्द ही इन्हें गिरफ्तारी करने में सफलता प्राप्त होगी। जब ये गैंग के परिवेश में, इतने बड़े गैंग के परिवेश में जो रहता है उस पर तो गैंग की अथवा आपराधिक कार्यों की छाया आ ही जाती है। और शाइस्ता जिस तरह से इस पूरे कॉन्स्पिरेसी में शामिल रही हैं, जो इन्वेस्टिगेशन में जो बातें आई हैं, उससे तो बिल्कुल क्लियर है कि ये गैंग के कार्यों में शामिल रही हैं। इस केस में तो और भी बहुत सारी बातें प्रकाश में आई हैं। यहाँ तक कि अतीक की बहन, अतीक के बहनोई जो मेरठ में सरकारी डॉक्टर थे, उन लोगों ने गुड्डू मुस्लिम को अपने यहाँ शेल्टर दिया और उसे पैसे दिए। तो पूरी तरह से वो भी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे और अतीक का ऐसा लगता है कि जैसे पूरा परिवार ही इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो गया। उमेश पाल हत्याकांड में नामजद बमबाज गुड्डू मुस्लिम की तलाश लगातार जारी है। पुलिस लगातार उसका पीछा कर रही है। पुलिस को उसकी आखिरी बार लोकेशन ओडिशा और छत्तीसगढ़ में मिली। गुड्डू मुस्लिम की लोकेशन ओडिशा के पाड़गढ़ में मिली। पुलिस ने यहां से राजा नाम के एक युवक को हिरासत में लिया है। उसने पूछताछ में बताया कि गुड्डू ने पुलिस से बचने के लिए दाढ़ी बढ़ा ली है। गुड्डू झांसी, नासिक, पुणे और ओडिशा में भी रुका था। इसके बाद वो छत्तीसगढ़ भाग गया। यदि कोई अपराधी यहाँ छुपा है और छत्तीसगढ़ की पुलिस से यदि कोई सहयोग लेना चाहते तो हम बिल्कुल सहयोग करेंगे। जी, आरक्षण का क्या होगा? 50% तक डिमांड कर रहे हैं, 76 की बात। अपराधी पकड़ा गया क्या? छत्तीसगढ़ पुलिस से सहयोग मांगा है क्या? सबसे ज्यादा अपराधी तो उत्तर प्रदेश में है। खुलेआम किसी पुलिस के संरक्षण में पत्रकारों के बीच में किसी गोली मार दे, इससे बड़ी बात क्या है? कानून व्यवस्था किसी उत्तर प्रदेश में नहीं है। हालांकि गुड्डू मुस्लिम का अभी तक कोई अता पता नहीं है, लेकिन छत्तीसगढ़ बीजेपी नेताओं की बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी की सीनियर नेता बृजमोहन अग्रवाल ने ट्वीट कर कांग्रेस पर सरकार पर अपराधियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी फ्रस्ट्रेट हो चुकी है। यदि गुड्डू मुस्लिम भागा है तो योगी सरकार की नाकामी है। यदि गुड्डू मुस्लिम अपराधी बना है तो उत्तर प्रदेश सरकार की नाकामी है। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार के अपराधियों का कोई अधिकार नहीं है।